हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर विशाल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बात करना चाहेंगे कि नीट के लास्ट मंथ में क्या करना चाहिए। मैंने नीट के लास्ट मंथ में जब नीट का एग्ज़ाम एक मंथ बचा था, तब मैंने क्या क्या किया था। अगर आप सोच रहे होगे कि इस समय जो जो चीज़ें कठिन लग रही है या फिर जो जो चीज़ें भूल गया हूँ, कुछ नया चीज़ें पढ़ लूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इस टाइम पे नई चीज़ें बिल्कुल मत पढ़िए। मैंने भी नई चीज़ें अवॉइड कर दी थी। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए एज़ मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि रिवीजन को आप हल्के में ले रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि लास्ट के 2-4 दिनों में मैं रिवीजन कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तब आपको याद आएगा, अरे मैं ये भूल रहा हूँ, ये भूल रहा हूँ, ये भूल रहा हूँ, यहाँ से सिली मिस्टेक हो गया, वहाँ से सिली मिस्टेक हो गया। तो रिवीजन को हल्के में मत लीजिएगा, रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। और क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए। मॉक टेस्ट दे लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। मैंने अपने लास्ट मंथ में कि जो फिजिक्स से और केमिस्ट्री का लास्ट 32 ईयर्स होता है, उसको मैंने फिजिक्स का 4 दिन में निपटा दिया था, 4-5 दिनों में, और केमिस्ट्री का भी ऐसे ही 4-5 दिनों में ख़त्म कर दिया था। लगा था तो लास्ट टाइम पे एकदम स्पीड ऑफ फ्लुएंसी बनाने के लिए मैंने एकदम फिजिक्स का जो पूरा बुक होता है 32 ईयर्स का, पूरे क्वेश्चंस का 4 दिनों में पूरा एक तरफ से पूरा सॉल्व कर लिया था। इतना अच्छा फ्लुएंसी बन गया था, और वही मेरा काफ़ी हेल्प, क्योंकि हमें टाइम बहुत शॉर्टेज होता है और फिजिक्स कभी कभी लेंदी आ जाता है या टफ आ जाता है, तो उसको टैकल करने के लिए हमको फिजिक्स को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। कि बायो को जैसे कि आप 30 to 40 मिनट्स में कर दीजिए, केमिस्ट्री को भी लगभग 1 घंटे में कर दीजिए, बायो केमिस्ट्री मिला के 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए, ताकि 1.5 घंटे केवल आपको फिजिक्स को देना पड़े। फिजिक्स को 1.5 घंटे देंगे तभी आप पीस ऑफ माइंड के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन की तरफ फोकस कर पाएंगे। नहीं तो जल्दी जल्दी में जो आता हुआ क्वेश्चन रहेगा, ईजी रहेगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी गलत हो सकता है जल्दी जल्दी में, और या फिर आप पहुँच ही ना पाओ ऐसे क्वेश्चन तक। तो इस बात का ध्यान देना है। पहले हमको बायोलॉजी सॉल्व करना है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। बायोलॉजी केमिस्ट्री 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए कैसे भी करके। OMR भरने के साथ, OMR भरने के लिए भी हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, टोटल मिला के 15-20 मिनट। तो वो भी OMR बनने में भी गलती होती है, तो OMR की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लीजिए। आप 2-4 10-15 प्रिंट करा लीजिए और घर पे बैठ के उसको OMR फिलअप अभी से स्टार्ट कर लीजिए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और गाइस, मैंने लास्ट मिनट में थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, और ऐसा नहीं है कि अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट रखूँ या ओवर कॉन्फिडेंस रखूँ, ऐसा कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस रखा कि सब कर सकते हैं, तो मैं भी क्यों क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि लास्ट मिनट में पैनिक होता है या फिर डर लगता है, यार मैंने कुछ जितना पढ़ा उससे आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, उससे आ गया, इससे आ गया, तो इससे बहुत पैनिक होने लगता है। तो इससे लिए आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ कठिन आएगा या उल्टा पुल्टा आएगा तो सबके लिए आएगा। और एटलीस्ट आपने अगर मेन चीज़ें सारी पढ़ ली हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसी से आएंगे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो बाहर से आएंगे उसमें तो कुछ कुछ आप करेंगे, कुछ कुछ दूसरे लोग सही करेंगे, तो ओवरऑल बैलेंस बन जाएगा। लेकिन जो जहाँ इजी क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है, उसको गलत नहीं करना है कैसे भी करके। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। टफ क्वेश्चन के चक्कर में आप इजी क्वेश्चन को कम टाइम देने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो बेसिकली कि सुबह 7 बजे 6 बजे उठ जाइए, और सुबह सुबह उठ के बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, क्योंकि उस टाइम पे सबको ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद कर लीजिए, जितनी भी चीज़ें याद करने वाली हो सुबह कर लीजिए, और जितनी चीज़ें सॉल्व करने वाली हो रात में कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करना हो, फिजिक्स सॉल्व करना हो, रात में कर लीजिए। और बेसिकली इस टाइम पे इधर उधर की बातें ज़्यादा मत सुनिएगा, कोई क्या कर रहा है, कोई एक दो फ्रेंड आ जाते हैं डराने के लिए कि अरे ये बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, ये बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, तो उनकी बातें तो बिल्कुल मत सुनिएगा। आप अपने ऊपर फोकस करिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब बाकी और वीडियोस में अभी कुछ और बताते रहूँगा। और ऑल द बेस्ट गाइस।